नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जिल पे स्वागत है। आज हम लोग संख्याओं में भाग संक्रिया पढ़ने वाले हैं। भले ही ये टॉपिक बहुत ही छोटा हो पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संख्याओं में भाग संक्रिया। यदि किसी संख्या A में B से भाग देने पर भागफल Q तथा शेष R आता है तो A बराबर BQ प्लस R होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या A है और हम लोग इसमें B से भाग देंगे। भागफल Q है तो भाजक को भागफल से गुना करते हैं। इसमें अगर हम BQ माइनस करते हैं और शेष R आता है तो आप बताइए कि A माइनस BQ बराबर R है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम दोनों साइड BQ जोड़ दें तो इधर से BQ कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा? BQ प्लस R। तो A बराबर BQ प्लस R है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R, यानी शेष 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन शेष हमेशा भाजक यानी B से छोटा ही होगा और B भी A के बराबर या A से छोटा होगा। तो ऐसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ A क्या है? A भाज्य है। यहाँ A बराबर भाज्य, और भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड। और B है भाजक, B बराबर भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, DIVISOR। Q क्या है? भागफल। भागफल को इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, QUOTIENT, कोसेंट। और R है रिमाइंडर, शेष या शेषफल कुछ भी बोल सकते हैं, REMAINDER, रिमाइंडर। भाजक को विभाजक भी बोलते हैं, भाजक को विभाजक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अर्थात भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, या इसको याद रखेंगे। इसमें क्या है, A क्या है, B क्या है, Q क्या है, इसको याद रख के आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इस पे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सबको हम देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे पहला उदाहरण है, अगर भाजक 8 है, भागफल 5 है तथा शेष 3 है तो भाज्य बराबर बताइए।
तो आपने अभी पढ़ा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ पे भाज्य ही निकालना है हम लोगों को। भाजक दिया हुआ है 8 है, गुने भागफल दिया हुआ है 5 है, और इसमें जोड़ना है 3 को शेष। 8 पंचे 40 जोड़ 3 बराबर 43। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी भाज्य कितना है 43। अब जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है, यदि भाज्य बराबर 50, भागफल बराबर 8 तथा शेष बराबर 2 हो तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसके शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हमने पढ़ा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ये क्या है, ए है, भाज्य ए है, भागफल क्यू है, शेष क्या है आर है, और यहाँ भाजक क्या है बी है। हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए दिया हुआ है 50 है, बी हमें ज्ञात करना है, क्यू दिया हुआ है 8 है, और आर 2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर 2 को हम लोग इधर लेते हैं तो ये -50 - 2, और इधर लिखेंगे b गुने 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8b = 50 घटा 2 48। ये 8 से 6 बार में, इसलिए b बराबर 6। तो यहाँ से भाजक कितना आ गया हमारा 6। यही आंसर है। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जैसे ये तीसरा एग्जाम्पल है, 540 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 13 तथा शेष 20 आता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब जो ये संख्या दिया हुआ है कि 540 में किसी संख्या से भाग देने पर, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाज्य हमारा हमेशा बीच में होता है, भाज्य बीच में होता है, और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, और जितनी बार में भाग लगा उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और जो भी बच गया उसे हम लोग शेष बोलते हैं। तो इसी को हम लोग भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेष को आर से डिनोट करते हैं। तो हमें पता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और यहाँ पे 540 में भाग दे रहे हैं, यानी ए दिया हुआ है 540 है। अब किस संख्या से भाग दे रहे हैं ये पता नहीं है, यानी b पता नहीं है क्या है, तो b को b ही छोड़ दीजिए। कितनी बार में भाग लगता है, भागफल क्या है 13 है, तो यानी q बराबर 13 है, और शेष क्या बचता है 20 बचता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13b = 540 - 20। इसको इधर ले आने पे ये माइनस में हो जाएगा। ऐसे रियल में किसी को हम इधर या उधर नहीं ले जाते हैं। होता क्या है कि हम दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ LHS और RHS में सेम चीज़ें परफॉर्म करते हैं। जैसे इधर हम -20 करेंगे RHS में, और LHS में भी -20 करेंगे, तो 20 में 20 घट के 0 हो जाएगा। तो इधर सिर्फ b गुने 13 यानी 13b आएगा, और इधर 540 में 20 माइनस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग सिर्फ इधर लेते आए, और इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब 13b बराबर क्या हो गया 520, इसलिए b बराबर, अब यहाँ भी 13 से इसमें भी भाग देंगे, 13 से इसमें भी भाग देंगे, तो ये 13 से 13 कट जाएगा, बच जाएगा b, और इसमें अगर हम लोग 13 से भाग देंगे तो 13 चौके 52, 1 0 है तो 1 0 दे दीजिए, यानी भाजक क्या आ गया, अतः भाजक बराबर 40। यही आंसर है। अब जैसे ये अगला एग्जाम्पल है, यदि भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेष का 3 गुना है और शेष 4 है तो भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भाजक भागफल का 4 गुना है, तो यानी भाजक b बराबर है 4q के, क्योंकि भागफल को हम लोग q से सूचित करते हैं, और b ही शेष का 3 गुना है, तो यानी शेष को हम लोग r से सूचित करते हैं 3r, और शेष दिया हुआ है 4, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 गुने 4 बराबर 12। तो यहाँ से b बराबर 12 है, पता चल रहा है, इसलिए b बराबर 12, और 4q बराबर भी 12 है, तथा 4q बराबर 12। तो यहाँ से अगर हम लोग q देखें तो ये 4 से 3 बार में 12 कट रहा है, तो q बराबर 3, और r हमें 4 दिया हुआ है और शेष 4 दिया हुआ है, और भाज्य पूछ रहा है कितना होगा, तो भाज्य को a से सूचित करते हैं, और भाज्य बराबर यानी a बराबर हमने पढ़ा है a बराबर bq प्लस r। दिस इम्प्लाइज a तो हमें निकालना है, b 12 है, q 3 है, और शेष 4 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 तिया 36 जोड़ 4 बराबर 40। अतः a यानी भाज्य बराबर 40, यही आंसर है। अब उसी तरह का ये अगला एग्जाम्पल है, यदि भाजक भागफल का 25 गुना है, शेष का 5 गुना है, और भागफल 16 है, तो भाज्य कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, भाजक यानी b भागफल का 25 गुना है, बराबर है 25q के, और शेष का 5 गुना है, तो बराबर है 5r के, और इसमें हम लोगों को भागफल यानी q दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर 25 गुने 16 बराबर 5r। इसका मतलब है b भी इसके बराबर है और 5r भी इसके बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः b बराबर 25 गुने 16 बराबर, अब 25 से कोई भी संख्या गुना करना हो तो आप 4 से ऊपर नीचे गुना और भाग कर दीजिए। तो 4 से गुना करेंगे, इसमें 25 चौक 100, और 4 से 16 में भाग देंगे 4, अब 4 में 100 से गुना करेंगे 400 आ जाएगा। ये करना थोड़ा आसान होता है, बराबर 400, तथा 5r बराबर भी कितना है 25 गुने 16, ये 5 से 5 बार में, इसलिए r बराबर 16 पंचे 80। अब हमें r q और फिर b सब पता है, और a निकालना है भाज्य, इसलिए a बराबर हमें पता है bq प्लस r होता है। b कितना है 400 है, तो यहाँ लिखिए 400, q 16 दिया हुआ है, और r कितना आया है 80, 16 चौके 64, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए जोड़ 80, इसलिए a यानी भाज्य बराबर 6480, यही आंसर है। अब जैसे ये अगला एग्जाम्पल है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है, और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है। तो उसी संख्या को यानी जिस संख्या को 13 से विभाजित किए थे, उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मान लेते हैं कि वो संख्या, माना कि अभिष्ट संख्या बराबर a है। अब आपको क्या पता है कि a में 13 से भाग देने पर शेष 1 आता है, यानी a में जब हम लोग 13 से भाग देंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे q बार में भाग लगा, तो इसमें अगर हम लोग 13q को माइनस करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों को पता है कि
a बराबर 13q + 1 है। अब फिर आप लोग देख रहे हैं कि भागफल में 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, यानी भागफल तो q है हमारा यहाँ पे, और इसमें अगर हम लोग 5 से भाग दे दें तो मान लीजिए भागफल, दूसरा भागफल हमारा q1 है। तो इसमें अगर हम लोग 5q1 को माइनस करते हैं तो बोल रहा है कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता है कि q बराबर है 5q1 + 3 के, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो अगर हम लोग इस q का मान इसमें, अगर ये समीकरण 1 है और इसमें पुट कर दें तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं a बराबर 13 और q का वैल्यू क्या है 5q1 + 3 और ये +1। तो यहाँ से a कितना आ गया 13 × 5 = 65q1 + 3 = 39 + 1। a बराबर 65q1 + 40। वैसे यहाँ से पता चल रहा है a बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और शेष पूछ रहा था तो शेष 40 है। लेकिन फिर भी आप अब इसमें 65 से a में 65 से भाग देकर देख लीजिए। तो अब हमें भाग देना था 65 से और a में भाग देना था और पता करना था कि शेष क्या है। अब a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 65q1 + 40 65q1 + 40। यहाँ से अगर हम q1 बार में भाग लगा दें 65 को तो 65 गुना q1 यानी 65q1, और ये जो है 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा +40। तो ये कितना शेष बच गया, शेष बराबर 40। यही आंसर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू भाज्य का और भाजक यानी ये जो है डिपेंड करता है q1 के मान पे। अगर हम लोग यहाँ पे q1 की जगह पर 1 रख दें तो 65 गुना 1 जोड़ 40, अगर 2 रख दें तो 65 गुना 2 जोड़ 40, 3 रख दें तो 65 गुना 3 जोड़ 40। तो यहाँ पे हम लोग शेष ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन भाज्य यानी a कितना होगा ये निश्चित नहीं है, या भागफल कितना होगा ये भी निश्चित नहीं है। बस हम लोग शेष ज्ञात कर सकते थे जो हमने ज्ञात कर लिया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस संख्याओं में भाग संक्रिया पर पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी बुक को लेंगे RS अग्रवाल या फिर M टैरा और उससे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि इस पर आधारित सारे क्वेश्चन आपसे अब आसानी से बन जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।